रोज रोज वही क्लास, मैं तो बोर हो गया हूँ और इतने दिन से हम कहीं घूमने भी नहीं गए। हाँ यार, मैं भी बोर हो गई हूँ। रोज वही क्लास, वही पढ़ाई। लगता है लाइफ में जैसे और कुछ है ही नहीं। हाँ, मुझे तो कुछ एडवेंचरस करने का मन कर रहा है। काश कि कोई खजाना हाथ लग जाता, बस फिर मैं ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर पूरी दुनिया घूमने निकल जाता। अरे ठहरो ठहरो जनाब, दिन में सपने देखना बंद करो और आगे और अब जो त्योहारों की छुट्टी आ रही है उनमें क्या करना है इसकी प्लानिंग करो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि छुट्टियाँ भी आ रही है। भाई राकेश, सपने देखेंगे नहीं तो पूरे कैसे होंगे? और वैसे भी रमेश ने जो खजाना मिलने का सपना देखा है वो तो आसानी से पूरा हो सकता है। कैसी बहकी बातें कर रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है भला? बिल्कुल हो सकता है। एक तिलिस्मी गुफा जहाँ जाने पर तुम्हें खजाना ही खजाना मिलेगा। बस बस, बहुत हो गई तुम लोगों की बकवास। मैं तुम्हारी सीनियर हूँ और मैंने फैसला किया है कि हम पहाड़ी वाली मंदिर में दर्शन करने चलेंगे। सुधा दीदी, फिर तो और भी अच्छा है, क्योंकि जिस तिलिस्मी गुफा की मैं बात कर रहा हूँ वो उस पहाड़ी वाली मंदिर पर जाते समय रास्ते में ही पड़ती है। लगता है भगवान भी यही चाहते हैं कि हम उस गुफा से खजाना लेकर आएं। लेकिन क्या? मैंने सुना है कि अगर एक बार कोई इंसान उस गुफा में गया तो वो फिर कभी वापस नहीं लौटा। ये सब बेकार की बातें हैं। अगर कोई वापस नहीं लौटा तो ये कैसे पता चलेगा कि गुफा में खजाना है? नहीं, मुझे लगता है कि हमें सुधा दीदी की बात माननी चाहिए। हम सबसे पहले मंदिर घूमने चलेंगे, फिर देखा जाएगा कि आगे क्या करना है। इसके बाद जब छुट्टियां शुरू होती हैं तो सभी दोस्त बस में बैठकर छुट्टियां मनाने के लिए पहाड़ी वाली मंदिर की ओर निकल पड़े। कुछ घंटों के सफर के बाद सभी बस स्टैंड पर उतरते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए पहाड़ पर चलना था। सभी धीरे धीरे करके पहाड़ के रास्ते पर ट्रैक करना शुरू कर देते हैं। सुधा दीदी, आप कहाँ लेकर आ गई हमें? अरे कितनी दूर है पहाड़ी वाला मंदिर? मैं तो चलते चलते थक गई हूँ। अरे सुरेश, वो तुम्हारी तिलिस्मी खजाने वाली गुफा कहाँ है? असल में मैंने भी उसके बारे में दूसरों से बस सुन रखा है, आज तक मैंने कभी उसे देखा नहीं। अरे सुनो, मुझे वहाँ कुछ चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वो देखो। बस देवी माँ का नाम लेकर आगे चलते रहो। अरे सुरेश, कहीं तुम्हारी वो तिलिस्मी गुफा तो नहीं जिसकी तुम बात कर रहे थे? तुम्हें मजाक लग रहा है? ठीक है, नहीं मानना है तो मत मानो, पर मजाक मत उड़ाओ ऐसे। क्यों, तुम्हें डर लग रहा है क्या? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये लोग बस बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। रुको, मैं अभी देख कर आती हूँ। मैं भी चलती हूँ। अच्छा रुको, हम भी एक साथ चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। इस तरह सभी आपस में काफी देर तक बहस करते रहते हैं। सुधा, नीलम, सुरेश और मनोज ने सभी को वहां ना जाने के लिए बहुत समझाया, लेकिन बाकी सभी दोस्तों ने उनकी बात को मजाक में उड़ा दिया और उन्हें वहीं छोड़कर बाकी दोस्त उस चमकती हुई चीज को देखने के लिए आगे चल पड़े। थोड़ी देर चलने के बाद सभी उस चमकती हुई चीज के पास पहुंचते हैं। पिंकी, ये देख, ये तो प्योर गोल्ड लगता है। हाँ, गोल्ड बिस्किट है ये। और वो देखो, आगे एक और दिखाई दे रहा है। यार, मुझे तो अब डर लग रहा है। अभी भी समय है, चलो वापस निकल चलो। नहीं, मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करानी। अब जो होगा देखा जाएगा। चलो, और हम सब है ना तुम्हारे साथ। सभी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। आगे जाते हुए जैसे ही वो एक सोना उठाते हैं तो आगे दूसरा सोना दिखाई देने लगता है। ऐसा करते हुए वो कुछ दूर और आगे गए, लेकिन अब वो एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां आगे रास्ता नहीं था, सिर्फ एक चट्टान थी जहां 3 सोने के सिक्के पड़े हुए थे। एक पल के लिए तो सभी घबरा गए, लेकिन वो पिंकी थी जो जरा भी नहीं घबराई और उसने आगे बढ़कर उन तीनों सिक्कों को उठा लिया। सिक्का उठाते ही चट्टान अपनी जगह से हट जाती है और आगे एक गुफा दिखाई देती है। सभी लोग गुफा की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। नहीं पिंकी, रुक जाओ, तुम सब अब और आगे मत जाओ।
मुझे आगे खतरा दिखाई दे रहा है। तुमको डर लग रहा है तो वहीं रुको, हम लोग थोड़ी देर में वापस आते हैं। इतना कहकर रीना को बाहर छोड़कर सभी दोस्त गुफा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। गुफा में घुसते ही गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है। सभी बहुत डर जाते हैं। गुफा के अंदर की तरफ उन्हें रोशनी दिखाई देती है। सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस रोशनी की तरफ चलने लगते हैं। वो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, पीछे अंधेरा होता जाता है। थोड़ी दूर आगे चलने पर गुफा के अंदर उन्हें चारों तरफ हीरे जवाहरात की दीवारें और जमीन पर चारों तरफ खजाना ही खजाना दिखाई देता है। वो सब के सब खजाने पर टूट पड़ते हैं और अपने थैले में भरने लगते हैं। ए पिंकी, अब बहुत हो गया मजाक, चलो वापस चलते हैं, बाहर रीना भी अकेली होगी। चली जाओ डरपोक कहीं की, मुझे नहीं जाना। पिंकी ये क्या, पीछे तो बहुत अंधेरा है, आते समय तो बहुत उजाला था। अब तो सच में मुझे भी बहुत डर लग रहा है। अगर हम बाहर नहीं निकल पाएंगे तो इस खजाने का क्या करेंगे? और देर यहाँ रुके तो भूख प्यास से हम सभी की जान चली जाएगी। हाँ पिंकी, कंचन सही कह रही है। पहले ही रीना की बात ना मानकर हम यहाँ तक आ गए हैं। अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। चलो वापस चलो। वो सभी अब वापस जाना चाह रहे थे, लेकिन पीछे की ओर चारों तरफ तो अंधेरा था और ऊपर से रास्ते भी कई सारे थे। उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था कि कौन सा रास्ता बाहर जाएगा। पिंकी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा जेवर पहन रखा था। वो अपनी ही धुन में आगे बढ़ती जा रही थी और जेवर को शरीर पर पहनती जा रही थी। इधर पीछे एक एक करके उसके सभी दोस्त भूख और प्यास के मारे बेहोश होकर गिरते चले जा रहे थे। अब आगे केवल पिंकी ही बची हुई थी। मुझे कोई थोड़ा पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। कंचन, राकेश, कहाँ हो तुम सब? इतना कहते हुए पिंकी भी बेहोश होकर गिर जाती है। उधर रीना काफी देर से गुफा के बाहर खड़ी होकर अपने दोस्त का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब बहुत देर तक कोई नहीं आया तो वो वहां से चली जाती है और सड़क के पास पहुंचती है। बाकी दोस्त भी देवी का दर्शन करके वापस लौट रहे थे, तब रीना उन्हें रास्ते में मिली। रीना ने उन सभी को डरते हुए सारी बात बताई। रीना की बात सुनकर ही सभी दोस्त उसके साथ उसी गुफा के पास पहुंचते हैं। वहां फिर से वैसे ही 3 सिक्के चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। यही है वो गुफा। पर यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अरे, ये सिक्का उठाते ही यहाँ गुफे का दरवाजा खुल जाता है। सुधा आगे बढ़कर तीनों सिक्के उठाती है। सिक्का उठाते ही गुफा का दरवाजा खुलता है। हे मां, हम सभी की रक्षा करना। अब वो सब एक एक करके गुफा के अंदर जाने लगते हैं। गुफा के अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो जाता है और वैसे ही चमकता हुआ रास्ता दिखाई देता है। तुम लोग ध्यान से सुनो, यहाँ कोई किसी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। हाँ, बिल्कुल नहीं। और रास्ते में चलते समय सभी लोग माता का दीपक जलाकर चलेंगे। हमें वापस भी इसी रास्ते से आना है। लेकिन सुधा दीदी, यहाँ पर तो चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है, फिर हम दीपक क्यों जलाएं? हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। जरूरी नहीं कि जब हम वापस आए तो हमें ये रोशनी दिखाई दे। उस समय ये देवी माँ के नाम का दीपक ही हमारा सहारा होगा। अब सभी अपने बाकी दोस्तों की तलाश में धीरे धीरे एक साथ आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। हे भगवान, यहाँ तो चारों तरफ सोना ही सोना है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे वो देखो, वहां पिंकी है शायद, जल्दी चलो। सभी दौड़कर पिंकी के पास जाते हैं और पास पहुंचकर देखते हैं कि सभी के सभी दोस्त वहां बेहोश पड़े हुए थे। पहले इन सब के शरीर से ये जेवर हटाओ, ठीक से देखो इन्हें। इनके पास यहाँ की कोई चीज नहीं रहनी चाहिए। सभी ने मिलकर पिंकी और बाकी दोस्तों के शरीर से सोना, चांदी और जेवर हटाए और उनके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। पानी के छींटे मारते ही वो सभी होश में आए।
जब सभी के शरीर से हीरे मोती उतार दिए गए तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया था। वो देखो, जब हमारे पास यहाँ की कोई भी चीज नहीं है तो चारों तरफ अंधेरा हो गया है। केवल हमारा दीपक ही उजाले का एकमात्र सहारा है। अब सभी लोग इसी रास्ते से वापस चलो जिस रास्ते से हम आए थे। इस तरह सभी लोग जलते हुए दीपक के सहारे गुफा के दरवाजे तक तो आ गए, लेकिन गुफा का दरवाजा बंद था। हम यहाँ तक तो आ गए, अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? गुफा तो बंद है। हम जैसे अंदर आए थे वैसे ही वापस जाएंगे। सुधा ने जिन 3 सिक्कों को उठाकर गुफा में प्रवेश किया था, उसने उन सिक्कों को बारी बारी से जमीन पर रख दिया। जैसे ही तीनों सिक्के जमीन पर रखे गए, गुफे का दरवाजा खुल गया और सभी दोस्त गुफा से बाहर आ गए। सॉरी सुधा दीदी, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपकी बात ना मानकर सभी को परेशानी में डाल दिया था। माफी की कोई बात नहीं है, गलतियां तो सभी से होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि सीखने के लिए हम गलतियां ही करते जाए। हमें अपने से बड़ों द्वारा कही गई बातों का विश्वास भी करना चाहिए। अगर हमें अपनों पर भरोसा नहीं है तो सब कुछ बेकार है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी हिंदी मॉरल स्टोरीज बनाना सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर डिटेल्स देख सकते हैं।